हेलो नमस्कार मित्रों, साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कंप्लीट टॉपिक वाइज डीपली स्टडी के लिए साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को शेयर कर लीजिए, जिससे कि आपके सभी साथियों को कंप्लीट टॉपिक वाइज डीपली स्टडी से उन्हें लाभ मिल सके। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं रीजनिंग के अंतर्गत एक चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीरीज। तो रीजनिंग के अंतर्गत सीरीज और सीरीज के अंतर्गत नंबर सीरीज मैं पिछले वीडियो में आपको सिखा चुका हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सिखाने जा रहा हूं लेटर सीरीज, अर्थात जिसको हम अक्षर श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जिसमें एक क्वेश्चन इस अक्षर श्रृंखला का ना आता हो। अक्षर श्रृंखला को सीखने से पहले आपको इसका बेस क्लियर करना होगा, अर्थात चाहे एग्जाम ऑनलाइन देने जाएं आप, चाहे ऑफलाइन देने जाएं, लेकिन जब तक आपको अल्फाबेट की नंबर नहीं मालूम है तब तक आप किसी भी हालत में इस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते। तो देखते हैं हम कि अक्षर श्रृंखला में जो खेल है वो ओनली ए से लेकर जेड तक के अक्षरों का खेल है। आप सब जानते हैं कि ए का नंबर 1 होता है, जेड का नंबर 26 होता है बाईं ओर से। जब हम दाईं ओर से काउंट करते हैं तो जेड का नंबर 1 होता है और ए का नंबर 26 होता है। लेकिन आपको ये स्पीड के साथ याद होना चाहिए। अगर हम कहें के का नंबर तो 11, जेड का नंबर 26 26, अगर हम कहें पी का नंबर तो 16, हम कहें एम का नंबर तो 13। तो ये आपको कैसे याद होना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से याद करा देता हूं और केवल 1 मिनट के अंदर आपको 26 अक्षर दाएं बाएं क्रम से याद हो जाते हैं। तो इनमें आपको क्या करना है, मेरे साथ एक शब्द को बोलना है, 5 बार एक शब्द आपको बोलना है और इस शब्द को मैं आपको बुलवा रहा हूं। इस शब्द का नाम है इजोटी। 5 बार बोलेंगे इजोटी 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 इजोटी। अब आप देखिए, ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20, वाई का नंबर होता है 25। तो 5 अक्षर आपको ऐसे याद हो जाते हैं। और आप ये तो जानते ही हैं कि जेड जो होता है वो अंतिम होता है और अंतिम कितना है 26, जेड का 26 होता है। अच्छा, ये भी आपने कई फिल्मी गानों में भी पढ़ा होगा, 1 2 का 4, ए बी सी डी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपने देखा कि ए बी सी डी 1 2 3 4 इजोटी, ई का नंबर 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25, जेड 26 याद हो जाते। तो आपने देखा 4 5 9 1 10 लेटर 10 अक्षर तो याद हो गए। अब आपके 26 में से 10 गए, कितने बचे 16। 16 के लिए आपको क्या करना है कि आपको 4 4 का 4 ग्रुप बना लेना है। कैसे, देखिए आप बोर्ड की ओर कि ई के बाद एफ जी एच आई, जे के बाद जे का ग्रुप के एल एम एन के एल एम एन के एल एम एन, ओ का ग्रुप पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस, टी का ग्रुप यू बी डब्ल्यू एक्स यू बी डब्ल्यू एक्स यू बी डब्ल्यू एक्स। तो इस तरह से 4 4 के 4 ग्रुप बन जाते हैं। आपको पता है कि ई का नंबर 5 है तो एफ का 6 7 8 9। आपको पता है जे का नंबर 10 तो के एल एम एन 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14, पी का नंबर 16 17 18 19 और यू का नंबर आप देखते हैं 21 22, वी का नंबर 22 और डब्ल्यू 23 और एक्स 24 और वाई 25, जेड 26। तो इस तरह से ये आपको सभी नंबर्स याद हो जाते हैं। और जब ये नंबर याद हो जाते हैं तो लेटर सीरीज में जो भी है वो इसी ए से जेड तक का ही इसमें खेल है। अब ये नंबर आपको बाईं ओर से याद हो गए। अब हम बात करते हैं कि दाईं ओर से कैसे याद रखें। जैसे सपोज मान लीजिए के का नंबर, आपने देखा कि लेफ्ट साइड से के का नंबर 11 है, आपको राइट साइड से जानना है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक आपको देखनी है कि अगर आपको एक तरफ से उसका नंबर लेफ्ट साइड से आपको उसका नंबर मालूम है तो राइट साइड से उसका नंबर मालूम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल 27 में से उसका एक्चुअल नंबर जो लेफ्ट साइड का है माइनस कर देना है। आपने देखा 27 में से 11 गया, कितना बचा 16 है। तो इसका मतलब है के का नंबर इधर से 16 है। अब आप देखिए दूसरा समझाता हूं। मान लीजिए अभी सपोज आपका दूसरा, आपने देखा मैंने आपसे कहा एम, तो आपको पता है कि एम का नंबर जो बाईं ओर से 13 है, दाईं ओर से नंबर चाहिए मुझको। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि 27 में से आपको 13 माइनस कर देना है। 27 में से 13 माइनस करेंगे कितना बचेगा 14। तो आपने देखा एम का नंबर दाईं ओर से कितना हो गया 14 नंबर हो गया। तो अभी आपने अब देखा जैसे मान लीजिए आई है, आई का नंबर आप देखते हैं कि बाईं ओर से आई का नंबर कितना है 9, तो आई का नंबर बाईं ओर से 9 हो गया। अब दाईं ओर से आपको ज्ञात करना है। तो अभी आपको क्या सिखाया मैंने कि 27 में से माइनस कर देंगे, 27 में से 9 आप घटा देंगे, कितना बचेगा 18। तो आपने क्या देखा कि आई का नंबर कितना हो गया 18। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपको एक तरफ से केवल नंबर याद करने हैं, दूसरी तरफ से नंबर आपको स्वतः ही याद हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको इस लेटर सीरीज का बेस क्लियर किया और अब आपको कराता हूं इसकी प्रैक्टिस। पहले छोटे छोटे प्रश्न सिखाता हूं, फिर इसके बाद बड़े प्रश्न पर चलेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने, चाहे आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं ऑफलाइन एग्जाम देते हैं, आज आप देखते हैं कि जितने भी एग्जाम है सभी ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहे हैं। तो आपको कैसे ये चाहिए कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपके पास स्पीड
होनी चाहिए आपके पास। यदि आप धीमी गति से चलते हैं तो आज के इस दौर में आप किसी भी हालत में कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे। आपको कंपटीशन बीट करने के लिए तेज गति से चलना ही पड़ेगा। आपको 4G का जमाना है, जान रहे हैं सब आप लोग आजकल 4G के जमाने में बैठे हैं, तो इस 4G में क्या है, आपके ब्रेन में भी 4G होना चाहिए। तो आप देखिए क्या चल रहा है कि मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और देखिएगा कि मैंने क्वेश्चन दिया EH और L और उसके बाद O और S और देन क्वेश्चन मार्क। अब आपको देखना है, मान लीजिए पेपर चाहे आपका ऑनलाइन है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में क्या करेंगे कि आप इस क्वेश्चन का ऑपरेशन यहीं कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखिएगा कि E का नंबर 5, H का नंबर 8, L का नंबर 12, O का नंबर 15, S का नंबर 19। क्या देख रहे हैं कि 5 और 3 8 और 4 12 और 3 15 और 4 19। क्या देखा आपने, +3 +4 +3 +4, तो आगे क्या होगा +3, तो आपने देखा 19 और 3 22 और 22 नंबर किसका होता है, V का। आपका आंसर V आ जाता है। तो आपने देखा कि मिनट बाद वो खत्म होगा, क्वेश्चन का आंसर आपके साथ पहले आ जाएगा। अब आप देखते हैं कि अब यही पेपर, यही क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने यही क्वेश्चन जो दिया वो ऑनलाइन, अब आप ऑनलाइन में है तो ऑनलाइन में तो आपके पास मार्कर नहीं चलेगा, केवल माउस आपके हाथ में होगा। और ऑनलाइन देंगे तब कैसे देंगे, तो वो आप देखिए कि आपको क्या करना है कि आप माउस देखेंगे, लैब के पास स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, तो स्क्रीन पर जब आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो उस समय आपको क्या करना है कि आपके दिमाग में चलेंगे नंबर और इसके बाद आपके सामने दिखाई देंगे लेटर और दिमाग में चल रहे होंगे आपके नंबर। तो आप क्या देखेंगे, जैसे E का नंबर 5 तो दिमाग में क्या 5, H का 8 तो आपके दिमाग में आ गया कितना जुड़ा कि 3 जुड़ा है। फिर आपने देखा 12, L का नंबर 12 बोले, फिर +4 हुआ, फिर आपने देखा O 15 +3 हुआ, फिर आपने देखा 4, फिर +4 हुआ, तो दिमाग में आ गया ना कि +4 +3 चल रहा है। तो यहाँ पर 4 जुड़ा है तो आगे क्या जुड़ेगा 3, तो आपने देखा S और 3 19 और 3 22 और 22 नंबर किसका होता है, V का। तो आपका आंसर तुरंत आप क्लिक कर देंगे 22 नंबर V का होता है। तो आपको वहां पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ऑनलाइन हल कर लेंगे। और अब सिखाता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा AZ और इसके बाद आपने देखा CX, देन आप देख रहे हैं FU एंड देन क्वेश्चन मार्क और आपसे पूछा गया कि इसमें क्या आएगा। जानते हैं कि अगर आपके पास ये ऑफलाइन क्वेश्चन है तो ऑफलाइन में मैंने आपको सिखाया था कि ऑफलाइन में आपको क्या करना है, उसके ऊपर ऑपरेशन कर देना है। कैसे, देखिए जैसे मैं कर रहा हूं, A का नंबर 1, Z का 26, C का 3, X का 24, F का 6, U का 21। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 और 2 3, तो 2 प्लस हुआ 3 और 3 6, 3 प्लस हुआ, तो पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस होगा 6 4 10 और 10 नंबर किसका होता है, J का। फिर आप यहाँ कह रहे हैं 26 में से 24 यानी कि 2 माइनस हुआ, 24 में से 21 यानी 3 माइनस हुआ, तो पहले 2 माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ 4, 21 में से 4 माइनस होंगे 17 और आप जानते हैं 17 नंबर किसका होता है, 17 नंबर किसका आता है OPQ, O का नंबर EOT के माध्यम से याद है आपको। 15 नंबर Q का नंबर कितना होता है 17, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका JQ। तो इस तरह से आपका आंसर JQ आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया IKJ, तो IKJ, देन नेक्स्ट टर्म NPO, देन नेक्स्ट टर्म आपका SUT। तब आप देखते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आया और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था कि यदि ऑफलाइन है तो इसके ऊपर आप नंबर लिख लेंगे और ऑनलाइन है तो आपको नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस प्रश्न को ऑनलाइन सिखाता हूं, मैंने मार्कर हटा दिया अपने हाथ से और मान लीजिए कि आपके हाथ में माउस है, तो माउस है तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो आपके दिमाग में चल रहा है कि I का नंबर क्या होता है 9, तो आपको पता है कि पहले का टर्म पहले से लगेगा तो 9। N का नंबर कितना होता है 14, तो आपने देखा कि I का नंबर 9 होता है, N का नंबर 14 होता है, S का नंबर 19 होता है। क्या देख रहा है कि 9 और 5 14, 14 और 5 19, तो आपको समझ में आ गया +5 हो रहा है, तो 19 और 5 कितना आएगा 24 और 24 नंबर किसका होता है आपको पता है, 24 नंबर X का होता है। आपने देखा नेक्स्ट 11 और 5 16, 16 और 5 21 और 21 और 5 26, 26 नंबर किसका होता है Z का। फिर आपने देखा 10, ये तो इजोटी में आ गया JOT, तो आगे आपको पता ही है कि बाई आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका XZ22। तो आपने देखा कि ऑनलाइन प्रश्न भी आप 50 में बजा के हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको KUZ, तो आपने देखा कि KUZ एंड देन MOX, नेक्स्ट क्वेश्चन MOX एंड नेक्स्ट टर्म OIV एंड नेक्स्ट टर्म आपका है QET, देन क्वेश्चन मार्क। अब आप देखते हैं फिर से वही बात ऑनलाइन के तरीके से हल करते हैं। तो पहले ऑनलाइन देखते हैं। आपने देखा K का नंबर 11, मैंने अभी आपसे बोला था कि जब भी कभी प्रश्न आपके सामने आए और आपको ऑनलाइन पेपर हल करना है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए नंबर और स्क्रीन पर दिखना चाहिए लेटर। तो आप देख रहे हैं K, दिमाग में K क्या है, इजोटी के माध्यम से समझाया था। J का नंबर 10, के बाद क्या आता है K का नंबर कितना हो जाएगा 11, तो आपने देखा कि K 11 है, M 13, 11 और 2 जुड़ा 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19 और 19 नंबर किसका होता है S का। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर पहला टर्म जो होगा S। और जरूरी नहीं है कि कंपटीशन में आपको सभी हल करने हो। मान लीजिए आप पेपर देने जाते हैं, आप बैंक का पेपर नहीं देते क्योंकि बैंक में इनमें से कोई नहीं होता है, आपने SSC दिया, रेलवे दिया या फिर कोई और एग्जाम दिया, इसमें 4 है, नन ऑफ दीज नहीं है। तो आपने देखा कि अगर उसमें मान लीजिए कि 4 विकल्प और 4
4 विकल्पों में से किसी पहले विकल्प में एस आता है और पहले नंबर पर एस आ गया तो आपको आगे करने की आवश्यकता नहीं है कि आज आप जानते हैं कि स्पीड के जमाने में जब तक आपके पास स्पीड नहीं है तो स्पीड भी, एक्यूरेसी भी, और उसके बाद आपके अंदर उस प्रश्न का उत्तर छांटने की ताकत होनी चाहिए। तो आपने देखा कि एस अगर आ जाता है, 4 विकल्प है आपके सामने और 4 विकल्प में से अगर एक में ही एस है तो फिर आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए। चलिए अगली बात शुरू करते हैं। यू का नंबर 21 है, एम का नंबर ओ का नंबर कितना होता है 15, तो आप क्या देख रहे हैं माइनस हो रहा है, यानी कि 21 में से 6 जाते हैं 15 और 15 में से 6 जाते हैं 9 और 9 में से 6 जाते हैं तो कितना 5 और 5 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1 और माइनस का 1 कहां जाना है तो अब आपको जेड से आना है। तो जेड में से जब आप माइनस का 1 करेंगे, मैंने बोला कि जेड का नंबर जेड में से माइनस 1 करेंगे, 26 में से 1 माइनस करेंगे तो वहां पर आपके पास क्या आंसर आएगा, तो आप जान रहे कि वहां पर ऐसी कंडीशन में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका वाई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ई में से 5 में से 6 घटाएंगे तो वाई आएगा, तो वाई यहां आ जाएगा। और इसके बाद आप देखते हैं जेड का नंबर कितना होता है 26, एक्स का नंबर 24, बी का नंबर 22, यानी 2 माइनस हो रहा है, 22 में से 2 गए 20, 2 माइनस हो रहा है और 20 में से 2 जाएंगे 18 नंबर किसका होता है आर का। तो आप जानते हैं कि इस तरह से आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा एस वाई आर, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या चल रहा है, हमने कहा देखा था कि वी के बाद टी, ये हमने देखा अभी आपका यहां पर चल रहा था यू 21 में से 6 गए 15 में से 6 गए 9 में से 6 गए आपके यहां पर जो बचेंगे वो आपके 5 में से 6 गए तो आपका वाई आ जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसका आंसर एस वाई आर आ गया। अब देन क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे नेक्स्ट में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा कि आया आपके सामने ए एम बी देन क्वेश्चन मार्क एफ क्यू एक्स देन क्वेश्चन मार्क के यू जेड और देन क्वेश्चन मार्क। तब आप देखते हैं मान लीजिए ऑफलाइन आप देना चाह रहे हो तो ऑफलाइन में क्या बताया था आपको, अभी मैंने बताया था कि नंबर आपको याद करा दी थे EOT के माध्यम से। मैंने ए का नंबर 1, एम का 13, वी का 22, एफ का 6, क्यू का 17, एक्स का 24, के का 11 है, यू का 21, जेड का नंबर 26 होता है। क्या देख रहे हैं आप 1 और 5 6 और 5 11 11 5 16 नंबर किसका आएगा पी का, 13 और 4 17 17 4 21 21 4 25 नंबर किसका होता है वाई का। आप जानते हैं 22 और 2 24 2 प्लस होता है, 24 और 2 26 2 प्लस होता है, 26 और 2 28 होता है, 28 में 26 का कितना बचा बी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाता है आपका पी वाई बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत आज आपको लेटर सीरीज सिखा रहा हूं। लेटर सीरीज में ए से लेकर जेड तक का कमाल होता है, विभिन्न तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिखाने जा रहा हूं। तो देखिए आप पी ओ क्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने पी ओ क्यू एंड एस आर टी एंड वी यू डब्ल्यू और देन क्वेश्चन मार्क। मान लीजिए ऑफलाइन प्रश्न है आपके सामने तो आप क्या करते हैं कि इस पर नंबर लिख लेते हैं। नंबर में पी का नंबर 16, ओ का नंबर 15, क्यू का नंबर 17, एस का नंबर 19, आर का नंबर 18, टी का नंबर 20, बी का नंबर 22, सी का नंबर 21, डब्ल्यू का नंबर 23 होता है। आप क्या देखते हैं 16 और 3 19 19 3 22 22 3 25 25 नंबर किसका होता है वाई का होता है। 15 और 3 18 3 जोड़ते हैं 3 और 18 और 3 21 21 3 कितना होता है 24 और 24 नंबर आप जानते हैं किसका होता है एक्स का होता है। 17 और 3 20 20 3 23 और 23 3 26 यानी कि वाई एक्स जेड इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसका आंसर अब अगर बात करते हैं हम ऐसे भी आप जानना चाहते हो तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तो 4 विकल्प होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बीच वाला एक्स वाई जेड ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चारों विकल्प चेक करने होंगे। लेकिन उससे इजी आंसर ये होगा कि इजी तरीके से आप कर सकते हो। कंपटीशन में आजकल ये है कि आप किस तरह से कौन सी ऐसी विधि को अपनाते हो कि जिससे कम समय में आप सटीक आंसर दे पाते हैं, क्योंकि आज कंपटीशन में स्पीड आज आप देख रहे हैं कि लगातार नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ मिनट्स कम होते जा रहे हैं। तो जब तक आपके पास स्पीड नहीं है आपकी बस की बात नहीं है। सपने देखना बुरा बात नहीं है, सपने तो आप देख सकते हो, लेकिन उसके लिए विदाउट प्लानिंग इज नथिंग एंड विदाउट स्पीड एंड विदाउट गाइडेंस इज नथिंग। तो आपके पास एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं है, आपके पास एक अच्छी प्लानिंग नहीं है, आपके पास एक अच्छी स्पीड नहीं है, आपके पास एक अच्छा तरीका नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सोचने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी सोचिए। चलिए अगला प्रश्न आपको सिखाने जा रहा हूं मैं, और अगला प्रश्न सिखाता हूं आपको मैं जेड एक्स वी देन टी आर पी देन NLJ और अब इसको सिखाता हूं ऑनलाइन स्टाइल में। तो ऑनलाइन स्टाइल में क्या करते हैं कि बताया था कि नंबर आपके दिमाग में चलेंगे और लेटर आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो आप देखिए कि जेड का नंबर आप जानते हो कितना होता है 26, टी का नंबर कितना होता है 20। तो आपने क्या जाना कि 26 में से 6 जाते हैं 20, और एन का नंबर 14 होता है तो 20 में से 6 गए 14 बचे। अब 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो जानते हैं 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेंगे, और 8 नंबर आप जानते हैं किसका होता है एच का। अब आप देखते हैं एक्स का नंबर कितना होता है 24, आर का नंबर कितना होता है 18, 24 में से 6 जाते हैं 18 और 18 में से 6
जाएंगे, एल का नंबर 12 तो 12 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 6, और 6 नंबर आप जानते हैं किसका होता है, एफ का। इसके बाद वी का नंबर कितना होता है 22, पी का नंबर कितना होता है 16, 22 में से 16 जाते हैं, 6 बचते हैं, 6 जाते हैं 16 बचते हैं, 16 में से 6 जाएंगे 10 बचेंगे, और 10 नंबर जे का, और जे का 10 नंबर होता है, तो आप जानते हैं कि 10 में से 6 घटाए कितने बचेंगे 4, और 4 नंबर किसका आता है डी का। तो आपने देखा इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका HFD। तो इस तरह से ऑनलाइन क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में हल कर सकते हैं। और अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिखा रहा हूं। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे, क्वेश्चन मार्क कहीं बीच में भी दे सकता है। जैसे इस प्रश्न में देखिए आपकी क्वेश्चन मार्क इस प्रश्न में बीच में दिया गया है, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क और इसके बाद देन सीरीज आगे बढ़ाई गई है, BDF क्वेश्चन मार्क PRT एंड WYA। अब आप देखिए इसमें कि आपका वी का नंबर कितना होता है 2, डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6, पी का नंबर 16, आर का नंबर 18, डी का नंबर 20, डब्ल्यू का नंबर 24, वाई का नंबर 25, डब्ल्यू का नंबर 23, वाई का नंबर 25 और ए का नंबर 1 होता है। वैसे 27 होता है। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर क्या चल रहा है कि आपने देखा 27, जब जेड के बाद आपका फिर से आएगा तो 27 हो जाएगा, तो 27 में से 2 माइनस हुआ, 25 में से 2 माइनस हुआ, 23 में से 3 माइनस हुआ, तो 2 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस होगा, तो 16 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 13 नंबर किसका होता है एम का, एम में से 13 में से 2 जाएंगे 11 नंबर के का, 11 में से 2 जाएंगे 9 नंबर आई का, और उसके बाद 9 में से 3 जाएंगे तो 6 में से 2 जो। तो आपने देखा आखिरकार आप क्या पढ़ रहे हैं इस समय, सीरीज पढ़ रहे हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है एक निश्चित तार्किक क्रम। तो एक निश्चित तार्किक क्रम होता है, और जब तक आप वह सीरीज में क्रम नहीं ढूंढ लेते, और क्रम भी कैसा होना चाहिए निश्चित, और ऐसे ही निश्चित नहीं, उसका एक तर्क भी होता है। तो जब तक वह निश्चित तार्किक क्रम आप नहीं ढूंढ लेते तब तक आप सीरीज के प्रश्न को हल नहीं कर सकते। क्या पढ़े, बुद्धि परीक्षण। आखिरकार दुनिया के पास अब तक ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो आपकी बुद्धि का मापन कर सके। अतः जब आप कोई इंस्टीट्यूट आपको गवर्नमेंट जॉब दे तो क्यों दे, आप बहुत स्मार्ट है इसलिए आपको जॉब देगा कि आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। यदि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो निर्णय लेने की क्षमता है ये कैसे पता लगेगा, कोई थर्मामीटर तो है नहीं जो पता लग जाए कि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। ये क्या है, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण ही केवल एक ऐसा, इस रीजनिंग के माध्यम से आपसे ऐसे प्रश्न डिजाइन किए जाते हैं जिससे आपके अंदर आपकी विश्लेषण क्षमता, आपकी निर्णय क्षमता, आपकी संश्लेषण क्षमता, आपकी पहचान की क्षमता, आप कितने समझदार हैं इसकी क्षमता, आप तुरंत कितना निर्णय ले लेते हैं इसकी क्षमता का अवलोकन रीजनिंग के माध्यम से किया जाता है, इन प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि किसी एकेडमिक लेवल पर रीजनिंग नहीं पढ़ाई जाती, कंपटीशन लेवल पर रीजनिंग छोड़ी नहीं जाती। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, तो नेक्स्ट में मैं बताता हूं कि क्वेश्चन मार्क बीच में भी दे सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन मार्क यहां बीच में दे रहा हूं, तो इस क्वेश्चन मार्क में आप देखते हैं कि PSVYB, देन नेक्स्ट टर्म EHKNQ एंड नेक्स्ट टर्म है TWZCF एंड नेक्स्ट टर्म है ILORU। अब ऑनलाइन प्रश्न है, मान लीजिए आपके सामने। जब ऑनलाइन प्रश्न है तो आपके हाथ में केवल माउस है, पेन नहीं है। अब आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो आप देखिए कैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, आपको इससे लेना देना नहीं है कि यहाँ क्या आएगा, आपको लेना देना है कि इसका क्रम क्या है। किसका प्रश्न है ये, सीरीज का। सीरीज में क्या चाहिए, एक निश्चित तार्किक क्रम। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, क्रम चाहिए। तो क्रम आपको चाहिए, तो क्रम में हम देखते हैं कि ढूंढते हैं क्रम में क्या है। ई का नंबर 21, आर का 18, ठीक है, ओ का 15। तो आपने क्या देखा, 21 में से 3 गए, 21 में से 3 गए, 18 में से 3 गए, 15 में से 3 गए, 12 में से 3 गए 9, एफ का नंबर 6, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 3 गए 3, और यहाँ पर जेड का 26, 3 में से 3 गए 26, 26 में -3 -3 -3 -3 14 11 -3, तो एच -3, और यहाँ पर फिर -3, बी -3, वाई -3, वी -3, एस -3, पी -3। अब आपने देखा कि -3 चल रहा है तो आपने देखा पी में से 3 जाएंगे, पी का नंबर कितना होता है 16, 16 में से 3 गया, कितना बचा 13 नंबर एम का, 13 में से 3 गया, कितना बचा जे नंबर, जे का नंबर 10, 10 में से 3 गया 7, और 7 नंबर आप जानते हैं जी का, और जी 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, 4 नंबर डी का, और 4 में से 3 गया 1 नंबर ए का। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ADGGM। तो इस तरह से आप इसमें रीजनिंग के अंतर्गत इस लेटर सीरीज को हल करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपके, और फिर भी यदि किसी की समझ में नहीं आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे पर्सनल तौर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो प्रश्न या जो क्वारीज है आप मुझसे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया मैंने WAB, तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन WAB XCD एंड VYEF एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब आप देखिए
मान लीजिए आपके पास ऑफलाइन पेपर है। अब ऑफलाइन में आप देखते हैं तो कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं। W का नंबर 23, A का नंबर 1, B का नंबर 2, X का नंबर 24, C का नंबर 3, D का नंबर 4, Y का नंबर 25, C का नंबर 5, F का नंबर 6 होता है। तो आपने क्या देखा कि 23 और एक 24 और एक 25 और एक 26 नंबर Z का आ जाएगा। आपने क्या देखा 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 नंबर किसका G का हो जाएगा, और 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 नंबर किसका H का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ZGH। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लेटर सीरीज के अंतर्गत ये मैंने आपको कुछ प्रश्न यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बेस क्लियर किया, और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने प्रश्न करने का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको सिखाया था। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेटर सीरीज नंबर 2 डालूंगा, और उसमें आपको और इससे बड़े बड़े प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। ये केवल प्रश्न जो है वो एसएससी बैंक रेलवे, और इसके बाद जो आगे हैं वो टेक्निकल एंड उसके अदर जो एग्जाम है उसमें आपको रीजनिंग किस तरह से आती है उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। ओके।